एक गांव में मायादास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा और बेटी का नाम जीविका था। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था जो बहुत ही घमंडी और चालाक था। मायादास दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन सेठ मायादास से मिलने उसके घर आया और अपने दिए हुए पैसे लौटाने की बात कही। बेचारा मायादास पैसे देने की स्थिति में नहीं था। बीमार होने के कारण वह बहुत समय से काम पर भी नहीं जाता था। मायादास ने सेठ के पैसों को वापस करने के लिए उससे कुछ महीनों का समय मांगा। यह सुनकर सेठ वहां से चला गया। मायादास कुछ सोच ही रहा था कि वहां उसकी पत्नी सीमा आ गई और मायादास की उदासी का कारण पूछा। मायादास ने सेठ की कही हुई सारी बातें अपनी पत्नी सीमा को बताई और उदास होकर पैसों की खोज में निकल पड़ा। इधर मायादास की पत्नी सीमा भी बहुत परेशान थी। उसी समय उसकी पुत्री जीविका वहां आई और बोली, गांव के सभी बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ पिताजी से कहकर मेरा दाखिला स्कूल में करा दीजिए। यह सुनकर सीमा कहती है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। जीविका बहुत ही परेशान थी क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन मायादास इतना सक्षम नहीं था। जीविका सोचती है कि अगर मैं सेठ के घर काम करूंगी तो पिताजी को सेठ के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यही सोचकर जीविका सेठ से मिलने निकल पड़ती है। जीविका को आते देख सेठ उसके आने का कारण पूछता है। जीविका कहती है, अगर मैं आपके घर का सारा काम करूंगी तो मेरे पिताजी को आपके पैसे नहीं देने पड़ेंगे और फिर पिताजी की थोड़ी बहुत कमाई से मैं स्कूल में दाखिला ले पाऊंगी क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सेठ का घमंडी हृदय पिघल जाता है और उतने में मायादास को सारे कर्ज से मुक्त कर देता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अच्छा स्वभाव और सूझबूझ ही इंसान की अपनी कमाई है जो किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है।